कहानी की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कहीं पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर घर में रुके हुए थे और उन्हें वहाँ पर एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। फिर सभी फ्रेंड्स उस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। उस गेम में एक कार्ड होता है जिसमें सभी इंस्ट्रक्शन और रूल लिखे हुए थे। मैथ्यू उस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी लोगों को एक एक उंगली गेम के ऊपर रखनी होगी और सभी की उंगली रखने के बाद गेम को स्टार्ट करने वाले बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी फ्रेंड्स अपनी उंगली को उस गेम के ऊपर रख देते हैं। उस गेम के इंस्ट्रक्शन में आगे लिखा होता है कि काउंटर स्क्रीन पर जितने भी नंबर शो होंगे तुम सभी को मिलकर उतने किल करने होंगे। यानी कि गेम की स्क्रीन पर जितना भी नंबर दिखाई देगा तुम सभी लोगों को मिलकर उतने लोगों को मारना होगा। इसके बाद एशली स्टार्ट वाले बटन को दबा देती है। वो गेम जैसे ही ऑन होता है सभी का एक एक बूंद ब्लड ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और काउंटर स्क्रीन पर 24 लिखा आता है कि अगर तुम दिए हुए टाइम के अंदर किसी को नहीं मारोगे तो वो गेम खुद ही एक प्लेयर चुनेगी और उसे मार देंगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब इसकी काउंटर स्क्रीन पर 0 हो जाएगा और अगर किसी का किल नहीं करोगे तो खेलने वाले सभी प्लेयर मारे जाएंगे। और जब एक बार ये गेम स्टार्ट हो गई तो इसे कंप्लीट किए बगैर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इस गेम का एक ही रूल है, मारो या फिर मर जाओ और लास्ट में जो सर्वाइवर बचेगा वही विनर होगा। सभी को लग रहा था कि ये कोई मजाक है और इस गेम को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। इसके बाद टायलर वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके कुछ फ्रेंड्स भी बाहर चले जाते हैं और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से मैथ्यू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी गेम के पास बैठे हुए थे जहाँ पर उन्हें काउंटर स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मैथ्यू की मौत होती ही वहाँ 24 से 23 नंबर हो गया था। टायलर को लग रहा था कि कोई उनको शूट कर रहा है, इसलिए वो सभी को अंदर चलने के लिए बोलता है। बेथ और टॉम भी सभी लोगों के ऊपर ब्लड देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। इसके बाद टायलर बताता है कि कोई हम सभी लोगों को शूट कर रहा है। ये सब देखकर टॉम और बेथ विंडो से बाहर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उन सभी लोगों को कौन शूट कर रहा है। इसीलिए मेरी हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करती है। तभी टॉम को किसी के दरवाजे पर आने की आहट होती है, जिसके बाद टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे पर जाने लगता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। टॉम उस बूढ़े आदमी को गन पॉइंट पर लेकर अंदर आने के लिए बोलता है क्योंकि टॉम को लगता है कि इसी ने उनके साथ कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। सभी को लगता है कि यह बूढ़ा आदमी इन सबको मार रहा है। तभी अचानक से केनी के सर में भी बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन अभी भी किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन टायलर जैसे ही केनी के पास जाता है केनी का सर बहुत बुरी तरह से फट जाता है और केनी भी मारी जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस गेम के पास जाता है उसे काउंटर स्क्रीन पर एक और नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर केनी के मरने से पहले 23 लिखा हुआ था और अब 22 लिखा हुआ है, जो कि मैथ्यू के मरने के बाद 23 और केनी के मरने के बाद 22 लिखा है। टॉम ये बात सभी को बताता है, लेकिन टायलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ने के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा, इसलिए वो गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस गेम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टॉम बूढ़े आदमी को मारने के लिए जाता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से समय होने से पहले किसी एक आदमी को मारना होगा, नहीं तो गेम किसी भी एक प्लेयर को मार देंगी। और यही सेम चीज मैथ्यू और केनी के साथ हुई है क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर किसी ने कोई भी किलिंग नहीं की होती है। टायलर, मेरी और एशली टॉम को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते, लेकिन टॉम कुछ नहीं सोचता और उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिसके मरते ही काउंटर स्क्रीन पर 22 की जगह 21 हो जाता है। ये देखकर सभी लोगों को समझ आ जाते हैं कि ये गेम रियल है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था जो कि कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन टॉम की सिस्टर गेम को भी अपने साथ ले जाती है। ये सभी लोग एक कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस दिखने पर मेरी पुलिस से हेल्प मांगने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन टायलर, मेरी और एशली उसकी बात से एग्री नहीं करते क्योंकि वो लोग बेगुनाहों की जान नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ देर बाद टॉम की सिस्टर बेथ उसके साथ एग्री हो जाती है क्योंकि वो इस समय अपने बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक से एक लड़का इनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन टायलर सही समय पर गाड़ी रोक देता है जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन टायलर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब टॉम उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और ऐसा करने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद टायलर को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। लेकिन गेम से अभी भी आवाज नहीं आई थी, लेकिन वो लड़का अभी भी मरा नहीं है और जिंदा है, इसलिए टॉम उसका सर कुचल कर उसे मार देता
है, जिसके बाद गेम की स्क्रीन पर 20 दिखाई देता है, यानी कि इनको अपनी जान बचाने के लिए अभी भी 20 लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक लेडी यहाँ पर आ जाती है और डेड बॉडी को देखकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद टॉम और बेथ उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लेडी नीचे गिर जाती है। वहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन देकर उस लेडी को शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन बेथ ने कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद टॉम को उस लेडी को मारना पड़ता है। इसके बाद उस गेम में एक और किल ऐड हो जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ उस डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टायलर और एशली डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी बेगुनाह का मर्डर नहीं करेंगे। लेकिन टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए मर्डर करने का डिसाइड कर लिया था। इस बात को लेकर टॉम और टायलर के बीच में बहस होने लगती है। तब टायलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी भी बेगुनाह आदमी को नहीं मारना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो इनके ऊपर लगे हुए ब्लड को देखकर अपनी गाड़ी से उतरती है और इनसे पूछते है कि क्या हुआ। तब एशली बहाना बना देते हैं कि हमने गलती से एक हिरन को हिट कर दिया, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हिरन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती। इसके बाद टायलर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उस डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया, पर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही बातूनी थी, इसलिए वो इनका टाइम वेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब अगली किलिंग का टाइमर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी मेरी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उस पुलिस ऑफिसर को इन लोगों पर शक होता है, लेकिन अब टॉम भी उसे मारने के लिए गन लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एशली उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद टॉम एशली को गन पॉइंट पर ले लेता है और बेथ के साथ टायलर की गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर टायलर और एशली को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए बोलती है। इसी बीच धीरे धीरे किलिंग का टाइमर खत्म होने लगता है, लेकिन इसी बीच किलिंग ना होने की वजह से गेम टायलर को अपना टारगेट बना लेती है। इसके बाद टायलर के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर एशली समझ जाती है कि अगर उसे टायलर की जान बचानी है तो किसी न किसी को तो उसे मारना होगा, इसीलिए एशली उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है, जिससे टायलर की जान बच जाती है। अब एशली को समझ आ जाता है कि अगर गेम को खत्म करना है तो सभी प्लेयर्स को मरना होगा। इसके बाद टायलर और एशली पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। टायलर अपने एक फ्रेंड से जीपीएस की हेल्प से उसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ टॉम और बेथ बाकी बचे किलिंग को पूरा करने के लिए एक हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पेशेंट को मारकर उन पर एहसान करेंगे। इसलिए दोनों एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो गेम को खत्म कर देंगे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और दोनों मिलकर बहुत सारे पेशेंट को मार देते हैं। इसी बीच टायलर और एशली भी उनको रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को मार डाला था। टायलर और एशली सबसे पहले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ की लेडी कैमरे पर नजर रखने की बजाय सो रही थी, इसलिए एशली उसे जगाती है, इसलिए उसे यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें सेम नाम के एक पेशेंट को दिखाया जाता है और वो अकेली ही घूम रही थी। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में गन थी, लेकिन वो समझती कि यहाँ पर बेथ किसी को विजिट करने के लिए आई होंगी। उस लड़की की मासूमियत देखकर बेथ इमोशनल हो जाती है और उसे आग बंद करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी टायलर के साथ एशली यहाँ पर आकर उसके साथ गन पॉइंट कर देती है। उसके बाद वो उससे कहती कि तुम उस छोटी लड़की को वहाँ से जाने दो और उसके बदले मुझे मार दो। ये सुनकर बेथ जैसी गन हटाती है वो लड़की उसे शूट कर देती है, जिससे बेथ की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद टायलर और एशली उस लड़की को दूसरी जगह छुपा देते हैं। अब पुलिस की टीम भी हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम बेथ को मरा हुआ देखता है तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहता था। तभी टायलर और एशली भी गन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तब टॉम समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है, इसीलिए वो उनको मारने के लिए गन उठाने जाता है, लेकिन तभी टायलर आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एशली का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है और उसके पास गन होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करती, लेकिन टायलर किसी तरह से टॉम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से फाड़ देता है। इससे अब टॉम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गेम की काउंटर स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि एक और इंसान को मारने के बाद एक गेम खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर सिर्फ टायलर और एशली बचे हुए थे, यानी कि टायलर और एशली में से कोई एक मरेगा और जो सरवाइव करेगा वो गेम का विनर होगा। अब एशली का माइंड यहाँ पर चेंज हो जाता है और वो केवल अपने बारे में सोचने लगती है। वो टायलर को शूट कर देती है, जिससे टायलर मर जाता है और गेम की आखिरी किलिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद गेम ऑफ डेथ का गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद गेम ऑफ डेथ खत्म हो जाता है और एशली इस गेम की सर्वाइवर होती है, यानी कि वो इस गेम की विनर होती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की टीम आती है और एशली को मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इसके अगले सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस डे पर गिफ्ट में गेम ऑफ डेथ को गिफ्ट करता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस गेम को खेलने के लिए अपने दोस्तों से पूछता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।